हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी में जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर रह गए थे उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो फर्स्ट चैप्टर था उनसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग के, एडल्ट्रेशन के और इवाल्युएशन के। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट एंड रिपीट पूछे जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें एल्कलॉइड आएगा, ग्लाइकोसाइड आएगा, टर्पेनोइड्स आएगा और इनसे रिलेटेड क्या आएंगे, इनके एक्सट्रैक्शन मेथड्स आएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी कंटेंट ज्यादा रहता है चैप्टर में, तो भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ड्रग का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो भी ये क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक क्लास में, क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज हम एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड और टर्पेनोइड के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर पहला क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट है, लीफ है, बार्क है, रूट है, स्टेम है, जो भी है, राइजोम्स वगैरह, उनके अलावा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिनके पास थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है, डिजीज को ठीक करने की कैपेसिटी होती है, नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जिसमें क्या है कि फिर ड्रग की अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे सब चैप्टर में है एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनोइड्स। एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टर्पेनोइड्स है, और टर्पेनोइड्स के अलावा इसमें रेजिन्स आते हैं, टैनिन्स आते हैं, फ्लेवोनोइड्स आएंगे। फ्लेवोनोइड्स के अलावा रेजिन है, टैनिन है, टर्पेनोइड्स है, फ्लेवोनोइड्स है। ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कलॉइड से। तो एल्कलॉइड से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन बनता है एल्कलॉइड से। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एल्कलॉइड्स, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड। एल्कलॉइड की आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और एल्कलॉइड की आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो लिखने होंगे। तो आप क्या लिखोगे, एल्कलॉइड्स आर ऑर्गेनिक बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड containing nitrogen atom in heterocyclic ring। एल्कलॉइड ऑर्गेनिक बेसिक और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर। और एमिनो एसिड से एल्कलॉइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एमिनो एसिड से। उसके बाद में हम देखते हैं जनरल टाइप एमिनो एसिड के। तो जनरल टाइप एमिनो एसिड के एग्जाम्पल भी याद रखने होते हैं आपको। ट्रू एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स के बाद में है सूडो एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स और सूडो एल्कलॉइड्स थोड़ा सा देख लो। वैसे क्वेश्चन था हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स, बस थोड़ा सा देख लो आप। ट्रू एल्कलॉइड्स कौन से एल्कलॉइड होंगे, जो एमिनो एसिड से जिनका फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन एटम भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होंगे। दोनों काम हो रहे होंगे, एमिनो एसिड से बन रहे होंगे और नाइट्रोजन एटम भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में होंगे। प्रोटो एल्कलॉइड्स में क्या लिखोगे, डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड बट नाइट्रोजन एटम नॉट प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। एमिनो एसिड से तो बनेंगे, पी से मतलब प्रोटो, प्रोटो का मतलब पहला काम हो रहा है दूसरा काम नहीं हो रहा। मीन्स
एमिनो एसिड से तो बनेंगे लेकिन नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं होंगे। तीसरा रिवर्स होगा पहले वाले का। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होंगे, बट क्या होगा, एमिनो एसिड से नहीं बनेंगे। नो डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्किड की डेफिनेशन होगी। एल्किड के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, MDH से याद रखना। तो पहला M है, M को रिवर्स करोगे तो W बन जाएगा। तो M से मेयर्स टेस्ट, D से ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, और H से हैगर टेस्ट, और W से वैगनर टेस्ट। आपको ऐसे याद करना है, MDH और पहले वाले को रिवर्स कर दोगे तो W बन जाएगा वैगनर टेस्ट। अब इसमें रिएजेंट कौन कौन से काम में लेंगे, तो जो इनका टेस्ट का नाम है वही रिएजेंट काम में लेंगे। इसमें वैगनर रिएजेंट काम में लेंगे, इसमें हैगर रिएजेंट काम में लेंगे, इसमें ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, और इसमें मेयर्स रिएजेंट काम में लेंगे। ठीक है, मेयर्स रिएजेंट काम में लेंगे। अब जो मेयर्स रिएजेंट है, कंपोजिशन क्या होगा, मेयर्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है, मेयर्स रिएजेंट का मतलब होगा, इसमें आपको लिखना होगा मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसमें मर्क्यूरिक आयोडाइड काम में लेंगे। ठीक है, कैसा कलर आएगा, क्रीमसन कलर आएगा। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में पोटेशियम बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड, रेडिक्स ब्राउन कलर आएगा। हैगर टेस्ट में हम यूज में लेंगे पिक्रिक एसिड, इसमें आएगा येलो कलर आएगा। और वैगनर टेस्ट में लेंगे हम आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड इन आयोडीन, KI इन आई। ठीक है, इसमें भी कैसा कलर आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा। तो ये अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एल्किड, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्किड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो इसमें टेस्ट आपको याद रखने होंगे, MDH से मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, टेस्ट और पिक्रिक एसिड टेस्ट। फिर आपको क्या याद रखना है, जो टेस्ट का नाम है वही रिएजेंट काम में लेंगे, और वो रिएजेंट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, कौन कौन से केमिकल से होगा। अब ऐसे याद करो, M फॉर मेयर्स, M फॉर क्या होगा, मर्क्यूरिक आयोडाइड, और जो मरकरी होती है, पारा होता है, उसका कलर होता है करीम के जैसा। ऐसे याद रखना है। फिर आपको याद रखना है, हैगर टेस्ट को पढ़ो पहले। हैगर टेस्ट, हैगर टेस्ट में हैगर रिएजेंट, जिसमें पिक्रिक एसिड काम में लेते हैं, P4 पिक्रिक, और P4 पीला कलर मीन्स येलो कलर आएगा। फिर बच गए हमारे दो, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट और वैगनर टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट और वैगनर टेस्ट, दो के कलर कैसे हैं, दोनों के कलर रेडिश ब्राउन है। बट जो लास्ट वाला है वैगनर, उसमें पोटेशियम आयोडाइड इन आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड काम में लेंगे, और ड्रैगन ड्रॉप में काम में लेंगे पोटेशियम बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड। इसमें कैसा कलर आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा कंटेंट लग रहा है, थोड़ा सा कंटेंट लग रहा है। एक डेफिनेशन लिखने के बाद आप पर्टिकुलर टेस्ट को अलग अलग है ना ओपन करके एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में। कैसे कि मेयर्स रिएजेंट, मेयर्स टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्किड, कैसे लिखना है। ठीक है, फिर लिखोगे आप मेयर्स रिएजेंट, हेडिंग डालोगे मेयर्स रिएजेंट। तो मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, मर्क्यूरिक इन दिस टेस्ट मेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड, दैट इज मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसमें मेयर्स रिएजेंट काम में लेते हैं, जो कि क्या होता है, मर्क्यूरिक आयोडाइड के फॉर्मेशन, मर्क्यूरिक आयोडाइड से जिसका फॉर्मेशन होगा। फिर आपको लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखोगे, क्रीमसन कलर इज प्रोड्यूस्ड, देन इट आइडेंटिफाई क्रीमसन कलर प्रोड्यूस दैट डिसाइड आवर सैंपल इज एल्किड, डिसाइड करेगा कि हमारा सैंपल एल्किड। ऐसे ही ड्रैगन ड्रॉप में लिखोगे कि ड्रैगन ड्रॉप इज अ टेस्ट आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्किड्स। रिएजेंट लिखोगे कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज यूज्ड इन दिस टेस्ट, एंड ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पोटेशियम बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड, एंड द रिजल्ट में क्या लिखोगे, रेडिश ब्राउन कलर इज ऑब्टेन्ड। ऐसे करके हर एक टेस्ट के बारे में 4 5 5 लाइनें मिल जाएगी, तो एक पेज फिलअप हो जाएगा इसमें आराम से। और आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, 3 नंबर में ही क्या आता है, क्वेश्चन आता है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन के बारे में, इसी चैप्टर से एक दूसरा क्वेश्चन। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन याद रखने के, एल्किड की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बाद में कितने का हम करते हैं वैसे, है ना। दूसरा बात करेंगे हम ग्लाइकोसाइड की। तो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ग्लाइकोसाइड, गिव आइडेंटिफिकेशन एज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, ग्लाइकोसाइड में क्या लिखोगे, ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन नाइट्रोजीनियस और नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड। ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन नाइट्रोजीनियस और नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस ग्लाइकोन और एग्लाइकोन, मोइटी लिख सकते हो या फिर आप पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना लिखना है, ग्लाइकोसाइड का नॉन नाइट्रोजीनियस नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस ग्लाइकोन और एग्लाइकोन पार्ट। एल्किड में हमने लिखा था कौन से थे, ऑर्गेनिक बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड थे। ये कैसे होंगे, नॉन नाइट्रोजीनियस होंगे, नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड होंगे, और जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लाइकोन और एग्लाइकोन पार्ट बनेंगे। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लाइकोन और एग्लाइकोन पार्ट बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड का, ग्लाइकोसाइड के टेस्ट के बारे में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो देखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम जो ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के बेस पे अलग अलग ग्लाइकोसाइड के लिए अलग अलग टेस्ट हमें परफॉर्म करने होते हैं। पहला मानो जैसे कि है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे, पहला टेस्ट होगा माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट, दूसरा बोरन ट्रैगर टेस्ट, और तीसरा टेस्ट हम कौन सा करेंगे, मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर टेस्ट। माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट, बोरन ट्रैगर टेस्ट और मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर टेस्ट करेंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। फिर आप लिख सकते हो जैसे कि एग्जांपल एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कौन कौन से होंगे, सेना है, एलोए है, ये सब है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में हम देखेंगे कि माइक्रो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। माइक्रो सब्लिमेशन का मतलब होगा कि कोई भी हमारा सॉलिड मटेरियल है, जब उसका हम माइक्रो सब्लिमेशन करेंगे तो वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मान लो जैसे कि आइस है, आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होना चाहिए आइस को, फिर उसके बाद में वाटर को गर्म करेंगे तब वेपर बननी चाहिए, लेकिन सीधा मान लो लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए वापस वेपर बन जाए सीधी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो इसमें हमारी जो पाउडर ड्रग है वो इवापोरेट हो जाती है। ठीक है, इवापोरेशन करवाएंगे। दूसरा बोरन ट्रैगर टेस्ट, बोरन ट्रैगर टेस्ट इसके लिए करते हैं, सेना के लिए पूछा जाए तो बोरन ट्रैगर टेस्ट स्पेशली तो सेना के लिए करते हैं, और मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए करते हैं, एलोवेरा के लिए किया जाता है मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर टेस्ट। इसमें फर्क क्या है, इतना सा डिफरेंस है, जो बोरन ट्रैगर टेस्ट है, इस बोरन ट्रैगर टेस्ट में हम ड्रग है का सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद ड्रग का HCl ऐड करेंगे, ड्रग में HCl ऐड करने के बाद बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद फिर हम उसमें क्या है अमोनिया मिलाएंगे, तो अमोनिकल सोल्यूशन बन जाएगा। फिर उसके बाद में कैसा कलर आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर में क्या है, इसमें HCl ऐड किया था सैंपल के साथ,
मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में HCl के साथ HCl3 फेरिक क्लोराइड भी ऐड कर देंगे, बस इतना सा फर्क है तो मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर टेस्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा टेस्ट हम करते हैं भाई, दूसरा आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं? बल्जेट टेस्ट करेंगे, लीगल टेस्ट करेंगे, लीबरमान बूचार्ड टेस्ट करेंगे, और बल्जेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, लीबरमान बूचार्ड टेस्ट और क्लेर किलानी टेस्ट करेंगे। ये सारे टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, बल्जेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, क्लेर किलानी टेस्ट और लीबरमान बूचार्ड टेस्ट। अब बल्जिस टेस्ट में हम कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे? केमिकल सोडियम पिक्रेट काम में लेंगे, बल्जिट टेस्ट के अंदर सोडियम पिक्रेट काम में लेंगे, जो कि से क्या कैसा कलर आएगा? येलो टू ऑरेंज कलर आएगा। ठीक है, इतना याद रखना है, येलो टू ऑरेंज कलर। ठीक है, तो जैसा कि हमारे जो भी टेस्ट है, बल्जिट टेस्ट, लीगल टेस्ट, लीबरमान बूचार टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, तो इसके अंदर पहला टेस्ट है बल्जिट टेस्ट। बल्जिट टेस्ट में क्या करना है? ड्रग का सैंपल लेना है और सोडियम पिक्रेट ऐड करोगे तो येलो कलर ऑब्टेंड हो जाएगा। और अगर येलो कलर ऑब्टेंड हो गया, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा टाइप का ग्लाइकोसाइड होगा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन से टाइप का ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। दूसरा फिर है भाई हमारा कौन सा? लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में हम काम में लेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड काम में लेंगे और फिर एल्कलाइन ऐड करेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्लस एल्कली। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रो लीगल टेस्ट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्लस इसमें फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद एल्कली करेंगे, पिंक टू रेड कलर आएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लेने के बाद में हम क्या करेंगे? इसमें फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद में फिर एल्कली ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसा कलर आ जाएगा? ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, पिंक टू रेड कलर आ जाएगा, पिंक टू रेड कलर। ठीक है, अब हमारे जैसे कि दो टेस्ट हो गए कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, बल्जिक टेस्ट, लीगल टेस्ट, तीसरा मर टेस्ट है, लीबरमैन बूटार टेस्ट और किलर किलानी टेस्ट। किलर किलानी टेस्ट में आपको बस क्या है कम में लेना है? एल्कोहल लेड सबस्टेट और CHCl3 इसमें यूज होगा। एल्कोहल ऐड करेंगे प्लस लेड सबस्ट्रेट केमिकल काम में लेंगे और CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म हटाने के लिए इसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर H2SO4 ऐड करेंगे, फुल प्लस H2SO4। इतना सा याद रखना है कि ड्रग का सैंपल लेना है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी है, लेड एसीटेट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में फिर क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म को रिमूव करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर क्या ऐड करेंगे? H2SO4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर की क्या बन जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर बन जाएगा अपर लेयर पे। ठीक है, तो इसमें भी कैसा कलर आएगा? रेडिश ब्राउन कलर आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप का ग्लाइकोसाइड आता है भाई कौन सा? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए करेंगे हम सोडियम पिक्रेट टेस्ट करते हैं, सोडियम पिक्रेट टेस्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा कि बोरन ट्रैगर टेस्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। मॉडिफाइड बोरन ट्रैगर टेस्ट भी अकेला पूछ सकता है,
किलर किलानी टेस्ट भी पूछ सकता है। मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, लाइन आपको खुद बना करके लिखनी होंगी। लीगल टेस्ट है, बल्जी टेस्ट है, लीब्रान बुखार टेस्ट भी होता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड कौन से ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि मतलब साइनाइड गैस प्रोड्यूस करवाते हैं, नोन एज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में क्या काम में लेंगे हम, सोडियम पिक्रेट काम में लेते हैं बस। ठीक है, ड्रग का पाउडर का सैंपल लेंगे और पाउडर का सैंपल लेने के बाद में इसमें क्या होता है, कोनिकल फ्लैश है, उसके ऊपर एक पेपर लगा दिया जाता है। फिर उस पेपर से जो साइनाइड गैस है वो क्या होगी, उस पेपर को उस पेपर तक साइनाइड गैस पहुंचेगी। पहुंचने के बाद में उस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है, रेड टू मैरून कलर। इसमें पेपर का जो कलर होगा वो कैसा होगा, पेपर का कलर होगा रेड टू मैरून कलर, या तो रेड कलर हो जाएगा या फिर मैरून कलर हो जाएगा। तो बस इतना सा याद रखना है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड में ड्रग का सैंपल लेना है, कोनिकल फ्लैश में ड्रग को रख देना है, कोनिकल फ्लैश के ऊपर हमें एक पेपर लगा देना है। पेपर लगाने के बाद में फिर क्या है, जो गैस निकलेगी साइनाइड गैस, उसकी वजह से उस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। अगर पेपर का कलर रेड टू मैरून कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ग्लाइकोसाइड है वो कौन से टाइप का ग्लाइकोसाइड है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। तो एंथ्राक्विनोन के लिए माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट, बोरन ट्रेजर टेस्ट और मॉडिफाइड टेस्ट करते हैं। अकेला सेना के लिए पूछे बोरन ट्रेजर टेस्ट, अकेले एलोइक्लेशन पूछे मॉडिफाइड बोरन ट्रेजर टेस्ट, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए पूछे तो सोडियम पिक्रेट टेस्ट। उसके दूसरे बाद में हमने बात की थी कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड के लिए लीगल टेस्ट, बल्जी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट और लीबरमान बुखार टेस्ट। इनके लिए हम कौन से टेस्ट करेंगे, वो वाले टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का यूज क्या होता है भाई, जैसे कि एंथ्राक्विनोन में सेना, एलोवेरा ये आते हैं, तो इनका यूज कहाँ होता है, ये लैक्सेटिव होते हैं। कार्डियोटोनिक का यूज क्या होगा, जो ग्लाइकोसाइड है, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड काम में आते हैं हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है, और एक ग्लाइकोसाइड होता है सिनिग्रीन। सिनिग्रीन में कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होगी, इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, सिनिग्रीन के अंदर। ठीक है, और एक हमारा होता है भाई कि बात करते हैं किसके बेस पे, ग्लाइकोन और एग्लाइकोन पार्ट के लिंकेज के बेस पे। ग्लाइकोसाइड में ग्लाइकोन और एग्लाइकोन पार्ट बनते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इनके दोनों के जुड़ने के बेस पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ग्लाइकोन लिंकेज बिटवीन, थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड एग्लाइकोन पार्ट के बेस पे है, कितने टाइप का होता है ग्लाइकोसाइड, कितने टाइप के होंगे, सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड और एन ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल हैं न्यूक्लियोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल होंगे क्या, सिनिग्रीन, और सी ग्लाइकोसाइड के होंगे कस्टेरा, ओ ग्लाइकोसाइड के होंगे सेना और रुबार्ब। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट द एग्जांपल ऑफ सी ग्लाइकोसाइड कस्टेरा और एलोवेरा। ओ ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल क्या होंगे, सेना और रुबार्ब। एस ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल सिनिग्रीन और एन ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल क्या होंगे, न्यूक्लियोसाइड होंगे एस ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल। देखिए थोड़ा सा याद रखना जी, एक एक नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। पहला क्वेश्चन ग्लाइकोसाइड की एल्कलॉइड की डेफिनेशन और एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन बनता है ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन और ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना भाई कि ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में जो भी ड्रग आएगी, कि मान लो सेना है, सेना क्या है, लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम काम में लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद में वो स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन जो भी वाटर प्रेजेंट है हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोन पार्ट अलग हो जाएगा और एग्लाइकोन पार्ट अलग हो जाएगा। ग्लाइकोन पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सीधा सीधा पूछा जाता है कि ग्लाइकोन पार्ट इन ग्लाइकोसाइड के अंदर ग्लाइकोन पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सोल्यूबिलिटी एंड
सेलुलर परमिएबिलिटी। और एग ग्लाइकोशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्शन पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एग्लाइकोन पार्ट। मतलब ये है कि ड्रग है, उस ड्रग को बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जहाँ पे अपना इफेक्ट शो करना है वहां तक पहुंचाने का काम और सोल्यूबलाइज करने का काम कौन से पार्ट का होगा? ग्लाइकोन का। और एग्लाइकोन का क्या काम होगा कि ड्रग सोल्यूबल हो चुकी है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू परमेबल बना दिया, सेल मेम्ब्रेन को आगे पहुंच गई है, कैरियर एज ए कैरियर सेल मेम्ब्रेन वर्क किया, परमेबल हो गया, आगे पहुंच गई, आगे पहुंचने के बाद रिसेप्टर से बाइंड हो गए, जिस जगह पे ड्रग को अपना इफेक्ट शो करना था वहां पे इफेक्ट शो करवाने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा? एग्लाइकोन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर भाई तीसरा क्वेश्चन बस याद रख लेना कि डिफाइन टर्पेनॉइड और टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन। टर्पेनॉइड राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज और सब प्रॉपर्टीज के बाद में क्या लिखना होता है? टर्पेनॉइड्स का क्लासिफिकेशन लिखना होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टर्पेनॉइड्स और टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन। अब देखो आपको इतना याद रखना है बस, टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। टर्पेनॉइड का नाम याद आते ही आपको इतना पता होना चाहिए कि टर्पेनॉइड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांट के ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। और क्या लिखोगे? फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट रिसीव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट या मॉलिक्यूल्स। बस ऐसे लिखना है आपको कि टर्पेनॉइड्स आर द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड रिसीव फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट या फिर मॉलिक्यूल। तो प्लांट के ही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनको हम कहाँ से रिसीव करते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से या मॉलिक्यूल से रिसीव करते हैं। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? C5H8N, ठीक है। कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 8, और ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन हम आइसोप्रीन यूनिट के बेस पे ही करते हैं टर्पेनॉइड्स का, ठीक है। और टर्पेनॉइड्स की फॉर्म कौन सी होती है? मोस्टली लिक्विड फॉर्म में टर्पेनॉइड्स अवेलेबल होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं टर्पेनॉइड्स। और एक टर्पेनॉइड ऐसा है कि लिक्विड फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल याद रखना, कैंपर किसमें अवेलेबल होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले देखते हैं हम क्या स्टेट देखते हैं, तो स्टेट में क्या लिखोगे? मोस्ट ऑफ द टर्पेनॉइड्स आर कलरलेस। मोस्ट ऑफ द टर्पेनॉइड्स आर कलरलेस। मोस्टली जो टर्पेनॉइड्स होते हैं उनका कोई भी किसी भी टाइप का कोई कलर उनमें टर्पेनॉइड्स का प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और आपको क्या लिखना होगा कि वाटर की कंपेयर में क्या होते हैं? टर्पेनॉइड्स ज्यादा थिक होते हैं, थिकर कंपेयर टू वाटर। मतलब मोस्टली जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो वाटर की कंपेयर में कैसे होते हैं? गाढ़े होते हैं और थिक होते हैं टर्पेनॉइड्स, ठीक है। और सारे कुछ एग्जाम टर्पेनॉइड्स अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। क्या लिखना होगा? अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म बट सम आर, कुछ से क्या होते हैं? सम आर अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे कि क्या हो गया? कैंफर हो गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टर्पेनॉइड कलरलेस होते हैं, थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं वाटर की कंपेयर में, अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म बट सम आर अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल आपको क्या लिखना होगा? कैंफर लिखना होगा। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और क्या लिखोगे? इनसोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तो आपको थोड़ा सा वैसे ही कॉमन सेंस लगना चाहिए कि भाई जो टर्पेनोइड्स है, टर्पेनोइड्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। कैसे हैं? लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जो कि क्या होंगे, वोलेटाइल नेचर के हैं। तो ऑर्गेनिक ऑयल कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सोल्यूबल होगा। और क्या लिखोगे, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वोलेटाइल नेचर के होते हैं, रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होते हैं, और डू नॉट लीव परमानेंट स्पॉट ऑन द पेपर, ठीक है। इवापोरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, डू नॉट लीव परमानेंट स्पॉट ऑन पेपर, की मान लो कोई पेपर लिया, पेपर में बिखर गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया, एक बार ऐसे लगेगा कि धब्बा बन गया, लेकिन थोड़ी देर बाद इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे कि मान लो मस्टर्ड, सरसों का तेल है, पेपर पे बिखर गया, वो परमानेंट स्पॉट छोड़ता है क्योंकि वो फिक्स ऑयल है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल आपने बिखेर दिया, पेट्रोल थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, वो परमानेंट स्पॉट नहीं रहता, ठीक है। और क्या लिखोगे, फ्रेग्रेंस लिक्विड हैव FLAVOUR हैव फ्लेवर, मतलब फ्रेग्रेंस खुशबू भी आती है टर्पेनोइड्स के अंदर। और क्या लिखोगे, इसमें फ्लेवर भी प्रेजेंट होते हैं। और क्या लिखोगे, टर्पेनोइड्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा सके, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। तो टर्पेनोइड जो भी है वो क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट को एक्टिवेट रोटेट करवा सकते हैं, इसलिए क्या ऑप्टिकल है। तो आपको क्या याद रखना है, टर्पेनोइड कलरलेस होते हैं, वाटर की कंपेयर में गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, कुछ सॉलिड में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कैंसर, सीधा पूछे कि टर्पेनोइड कौन सा जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। सोलिबिलिटी की बात करें तो एल्कोहल में सोलिबल होगा नहीं, क्योंकि ये ऑयल होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलिबल होगा। वोलेटाइल नेचर के होते हैं, रूम टेम्परेचर पर इवापरेट होते हैं, परमानेंट स्पॉट नहीं छोड़ते हैं पेपर के ऊपर, इनमें फ्रेग्रेंस खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी प्रेजेंट होता है। और ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, प्लेन क्लोराइड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं। तो अभी तक हमारा आधे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, डिफाइन टर्पेनोइड। तो सीधा क्या लिखोगे, टर्पेनोइड्स आर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट एंड वोलेटाइल इन नेचर, रिसीव फ्रॉम द आइसोप्रीन या मोलिक्यूलर यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट का मतलब होता है C5H8N, ये क्या है, आइसोप्रीन यूनिट होगी। और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको पता है कि लिक्विड है, लिक्विड को वोलेटाइल ऑयल को अगर एयर में खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीडेशन होकर के डिकम्पोज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड। तो टर्पेनोइड का क्लासिफिकेशन क्या होगा भाई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड्स में आपको लिखना होगा, क्लासिफिकेशन करेंगे हम C5H यूनिट के बेस पे, आइसोप्रीन यूनिट के बेस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से टर्पेनोइड होंगे, हेमी टर्पेनोइड्स पहला, दूसरा मोनोटर्पेनोइड्स, तीसरा FeSQUI सेक्यू टर्पेनोइड। सेक्यू टर्पेनोइड के बाद में डाई टर्पेनोइड आएगा, और ट्राई टर्पेनोइड आएगा, टेट्रा टर्पेनोइड आएगा, डाई टर्पेनोइड्स और ट्राई टर्पेनोइड्स। और कौन सा आएगा, टेट्रा टर्पेनोइड्स और पॉली टर्पेनोइड्स आएगा टेट्रा टर्पेनोइड्स के बाद में। अब इनको क्या करना है, आपको रखना नहीं है। कैसे याद करोगे, हेमी टर्पेनोइड, फिर मोनो का मतलब एक होगा, एक टर्पेनोइड, मोनो टर्पेनोइड, सेक्सू टर्पेनोइड, डाई टर्पेनोइड, ट्राई टर्पेनोइड,
टेट्राटर्पेनॉइड और पॉलीटर्पेनॉइड। तो हेमीटर्पेनॉइड हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, आइसोप्रीन यूनिट के बेस पे करेंगे। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला C5H8, 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे जो नंबर बढ़ते जाएंगे आइसोप्रीन यूनिट के, वैसे वैसे क्या है इनका क्लासिफिकेशन हम करते रहेंगे। हेमीटर्पेनॉइड, तो हेमीटर्पेनॉइड कौन से टर्पेनॉइड होंगे, क्या फॉर्मूला होगा, C5H8, इसको हम बोलेंगे हेमीटर्पेनॉइड। तो हेमीटर्पेनॉइड में कितनी यूनिट होंगी, कितनी यूनिट होंगी, एक आइसोप्रीन यूनिट होगी। तो आप क्या लिखोगे, हेमीटर्पेनॉइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन आइसोप्रीन यूनिट। और फिर क्या लिखोगे, दीज फॉर्मूला इज, क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होगा, C5H8, इसलिए हम इसको C5 कंपाउंड भी बोल सकते हैं। हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में आपको क्या लिखना होगा, लाइन लिखनी होगी कि हेमीटर्पेनॉइड्स में एक आइसोप्रीन यूनिट होती है और जिसमें इसको हम C5 कंपाउंड भी बोल सकते हैं, तो किसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन, इसलिए हम इनको C5 कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा है ना ट्रिक अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाला ऑब्जेक्शन हो रहा है। जैसे कि कौन सा, आप कंफ्यूज हो गए कि सर मोनो का मतलब तो एक होता है, तो इसमें तो एक आइसोप्रीन यूनिट आनी चाहिए ना, हम दो क्यों लिखे यहाँ पे। डाई का मतलब दो होता है, तो दो आइसोप्रीन यूनिट होनी चाहिए, लेकिन हम डबल मान के चलेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, जितना लिखा है उससे डबल आइसोप्रीन क्यों की है। डाई लिखा है तो यहाँ पे डाई का डबल कितना होगा, चार, 4 आइसोप्रीन यूनिट होंगी। मोनो में कितनी आइसोप्रीन यूनिट होंगी, 2 होंगी। H2 में कितनी होंगी, 3 होंगी। ट्राई में कितनी होंगी, 6। और टेट्रा में कितनी होंगी, 8 होंगी। और पोली में क्या आएगा, जैसे कि अलग, और पोली के अंदर और अदर आइसोप्रीन यूनिट, बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट आ जाएंगी। तो मोनो का मतलब एक है, लेकिन हम कितना मानेंगे, डबल। तो डबल कितना हो जाएगा, C10H16। इसमें क्या लिखोगे, मोनोटर्पेनोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या लिखोगे, 2 आइसोप्रीन यूनिट, इट आल्सो कॉल्ड एज C10 कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 कार्बन। कि मोनोटर्पेनोइड्स में, मोनोटर्पेनोइड्स को 2 आइसोप्रीन यूनिट से मोनोटर्पेनोइड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए, और इसका जनरल फॉर्मूला C10H6 है, इसलिए हम इसको क्या है, C10 कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अब sextuple ट्रिपल में कितनी होंगी, 3 होंगी। यहाँ पे हम कितने लिखे, 5 और 10, sextuple ट्रिपल में 3 होंगी, तो ये कितनी है, 2। ये आइसोप्रीन कितनी है, 1 है। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितने बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे। तो C15 और H24। इसमें भी क्या लिखोगे, sextuple terpenoids contain 3 isoprene unit, और this formula is C15H24, so it is also called as C15 compound। क्योंकि इसमें 15 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको C15 कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अब डाई का मतलब कितना होता है, 2, लेकिन हमें कितना लिखना होगा, 4, है ना। तो मोनो का 2 है और हमें कितना लिखना होगा, 4 लिखना होगा। तो मोनो और डाई 4 लिखना होगा, तो ये कितना है, आइसोप्रीन यूनिट से 2, तो 2 की 4 हो जाएंगी, डबल कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, और 32 आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखोगे, डाई टर्पेनोइड कंटेन 4 isoprene unit and this formula is C20H32, so it is also called as C20 compound due to presence of 20 carbon। डाई टर्पेनोइड है, डाई टर्पेनोइड में क्या है, कितनी आइसोप्रीन यूनिट से फॉर्मेशन हुआ है, 4 आइसोप्रीन यूनिट से डाई टर्पेनोइड का फॉर्मेशन होगा। और इसमें कितने होंगे, 20 कार्बन, और H32 का फॉर्मूला होगा। 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको C20 कंपाउंड बोलते हैं। अब हम लिखते हैं ट्राई टर्पेनोइड। तो एक टर्पेनोइड में 5 है ना, और दूसरे में कितने हैं, 15। तो ट्राई का मतलब 3 होना चाहिए, 3 का डबल, 3 वाला तो ये है, तो इसका डबल करेंगे अब। तो C13 और H48। इसमें भी आपको क्या लिखना होगा कि ट्राई टर्पेनोइड्स कंटेन 6 isoprene unit and this formula is, इनका फॉर्मूला क्या होगा, C13 और H48 ड्यू टू 30 कार्बन नोन एज C30 कंपाउंड। ठीक है। अब टेट्रा का मतलब कितना होगा, 4, तो 4 किसका डबल होता है, 2 का, तो इसका डबल हो जाएगा टेट्रा, C14 और H64। इसमें क्या लिखोगे, टेट्रा टर्पेनोइड्स कंटेन 8 isoprene unit, this formula is C14H64, इसका फॉर्मूला H64 है, और 40 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, C40 कंपाउंड बोल सकते हैं। और पॉलीटर्पेनोइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, C5H8 और N। यहाँ पे क्या है, अब
आगे आगे आइसोप्रीन यूनिट जुड़ती जाएंगी बहुत सारी, और उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीटरपेनॉइड्स। तो मे भी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि टर्पेनॉइड प्लांट के ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं, एयर में खुला छोड़ने पर इवापोरेट हो जाते हैं, और जिनका फॉर्मेशन आइसोप्रीन यूनिट से होता है। आइसोप्रीन यूनिट का मतलब C5H8, और ये फॉर्मूला हो गया। 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन, फिर इसी के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हेमिटरपेनॉइड्स में एक आइसोप्रीन यूनिट, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, जहाँ पे एक लिखा है मोनो का मतलब एक होता है, लेकिन हम डबल करेंगे, सबका डबल कर देंगे। मोनो में कितनी हो जाएंगी, 2। सेस्यू में कितनी है, 3। डाई में कितनी है, 2 होनी चाहिए, तो डबल डबल होगा, तो डबल 2 का 10 का 20 हो गया। ट्राई में 3 होनी चाहिए, 6 डबल करेंगे तो 3, तो ये 3 का डबल कर दिया। टेट्रा में 4 होनी चाहिए, तो डबल कर दिया। और पॉली में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट और जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या था, टर्पेनोइड्स, और टर्पेनोइड की प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन था टर्पेनोइड्स का। तो इस तरीके से आप लाइन बना के लिख सकते हो। अब हमारा चौथा क्वेश्चन लेके चलेंगे हम किससे, एक्सट्रैक्शन से लेके चलेंगे चौथे क्वेश्चन को। तो मैं भी हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ा है। ठीक है।